देखो भैया 10 क्लास की ऊंचाई दूरी है, समझ गया क्या है। जब तक इसका फिगर नहीं बनेगा तब हिसाब क्या होता है, नहीं बनता है। क्वेश्चन कथी कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कथी, एक घर ना, घर पर क्या है, सीढ़ी लगी है। घर देखा है ना, घर होता है उस पर क्या है, सीढ़ी लगी हुई है ना। और सीढ़ी के सिरे, सिरे माने ऊपरी भाग ना, सिरे सिरे का उन्नयन कोण कितना है, 20 डिग्री। सीढ़ी पलट दी जाती है, क्या की जाती है, पलट दी जाती है, जिससे वह गली के दूसरे किनारे, गली के दूसरे किनारे के एक घर से जा लगती है, दूसरे घर से जा लगती है। और इस दशा में सिरे का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री। पहले बना 30 और उठने में कितना बन गया, 60। यदि सीढ़ी 30 मीटर लंबी हो तो गली यानी गली की क्या करना है, चौड़ाई बताना। क्या बताना है, गली की चौड़ाई। गली की क्या बताना है, चौड़ाई बताना है ना। तो हमने क्या करेंगे, सबसे पहले बना रहे हैं ना, मान लिया जाए यह एक घर की ना, और इस पर कितना कोण बना रहा है, पहले कितना बना रहा है, 30 डिग्री का बना दिया। अब फिर क्या किया, सीधी कोण ने पलट दी जाती है, पलट दिया तो कितना कोण बना दे रहा है, 60 डिग्री का। इसका नाम ए बी ओ सी और डी, दोनों की ऊंचाई क्या है, 1 मीटर है। इधर ऊंचाई कितना है, 1 मीटर मान लेते हैं। दीवार है, यह कोण कितना डिग्री का बना है, 30 डिग्री के। बाद में कितना बन रहा है, और सीधी की लंबाई कितना है, 30 मीटर है। ये लंबाई कितना है, 30 मीटर है लंबाई। ये गली की चौड़ाई यहाँ से है ना, 1 मीटर। क्या हो गया, गली क्या है, गली की चौड़ाई कितना है, 1 मीटर मान लेते हैं। समझ में आ गया, आया समझ में। अब फिगर बन गया, फिगर बन गया, हिसाब बन जाएगा। तो मान लिया जाए ये दीवार है ना, ये क्या है, घर का क्या है, दीवार है ना। तो मान लिया कि दोनों दीवारों की ऊंचाई बराबर कितना है, जाना है ना सबको। मान लिया कि दोनों दीवारों की ऊंचाई बराबर कितना है, 1 मीटर। हाई है क्या है, दीवार की ऊंचाई। और गली की चौड़ाई ना, गली की चौड़ाई बराबर कितना है, 1 मीटर मान लिए है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमको निकालना है ई और ई संबंध क्या होगा, कथी का सूत्र लगेगा यहाँ पर, यानी त्रिभुज पहले लिखेगा। त्रिभुज किस लिखे, त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, बी ओ बटा क्या हो जाएगा, ए ओ ना, ए ओ। कॉस कितना है, 30 डिग्री। बी ओ कितना है मालूम है ना, बी ओ आई कितना है, कॉस 30 का मान क्या होता है, रूट 3 बटा 3 बराबर 15 से कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब डी कितना हो जाएगा, 15 रूट 3 मीटर आ गया। इसका आगे अब हम इस त्रिभुज फिर क्या करेंगे, फिर हम जाएंगे किस में, फिर त्रिभुज में किस में जाएंगे, डी ओ सी में, डी ओ त्रिभुज डी ओ सी में ना। क्या करेंगे, त्रिभुज कहाँ जाएंगे, डी ओ सी में। फिर क्या होगा, यानी आधार और क्या है, कर्ण, तो क्या हो जाएगा, कॉस। क्या हो जाएगा, कॉस। तो क्या लिखेंगे, ओसी, ओसी बटा क्या लिखाएगा, ओडी, क्या लिखाएगा नो। तो वो यानी कॉस कितना हो जाएगा, कितना है, 60 डिग्री। और क्या हो जाएगा, ओसी मालूम ये कितना है, 30। और 60 का मान क्या होता है, 1/2। क्या होता है,
1/2। ओसी का क्या हो जाएगा 3, 2 से कर देंगे कितना हो जाएगा 15। ओसी कितना हो जाएगा 15। आ गया। अब हमको कथी निकालना है गली की चौड़ाई। तो ये आ गया कितना 15√3। आई क्या हो गया 15 ही ना आ गया। अब क्या करेंगे हम लिखेंगे कथी BC। तो BC का क्या लिखेंगे BO प्लस OC हो जाएगा। तो BO कितना है 15√3। आई कितना है 15 कॉमन निकाल लेंगे। √3 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। या इसको क्या करेंगे 15 और √3 का मान 1.732 हो जाता है, हो जाएगा ना 15। इसको क्या करेंगे 2.732 हो जाएगा। पॉइंट उड़ा दो 1 2 3 0 हो जाएगा। 15 गुना कितना कितना 2 7 3 2 बटा कितना 1 2 3 गुना कर लो कितना हो जाएगा 27 ना है 27। उसका कितना है 32। कितना से गुना करना है 15 से। 5 गुना 10 के हाथ में 5 तिहाई 15 1 16 के हाथ में कितना होगा 7 5 35 1 35 1 36 के 6 हाथ में 3 5 दूना 10 3 13। एक अंक छोड़ देंगे 2 एकम 3 एकम 7 एकम 2 एकम जोड़ दो 0 6 2 8 6 3 7 3 10 के 2 1 3 4 हो गया ना। सही गुना हुआ है ना 40। उसके बाद कितना है 980 ना बटा कितना 1 2 3 0 कट गया और फिर 1 2 तो कितना हो जाएगा 40 दशमलव कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। क्या हो गया गली की चौड़ाई बन गया। ऊंचाई दूरी में यह क्वेश्चन बन जाएगा, परीक्षा में है ना यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट आता है बन जाएगा। ये समझ लीजिए हम लोग क्या किए फिगर बना लिए फिगर बनाने के बाद में मान लिया गली की चौड़ाई ना दीवार की ऊंचाई निकाल लिए गली की चौड़ाई हो गया इतना मान लिया। उसके बाद में हमने क्या किया यहाँ सोल्व त्रिभुज किया इसको सोल्व किए 15 यानी √3 आ गया। इसको सोल्व किए तो कितना आ गया 15 आ गया। उसके बाद में दोनों का किया हमने जोड़ दिए तो कितना आ गया। इतना पर भी आंसर लिख सकते हैं ना परीक्षा में इतना पर भी क्या करेंगे आंसर लिख देंगे ना तभी चल जाएगा। परीक्षा में क्या करेंगे इतना पर भी आंसर लिखेंगे तो चल जाएगा और नहीं तो हम सोल्व करके इतना निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ रूट है ना परीक्षा में यहाँ तक भी लिखेंगे तो क्या होगा आंसर सोल्व हो जाएगा और नहीं तो आगे तक बढ़ा सकते हैं ना। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे छोड़ देंगे। यह क्या हो गया गली की ना कथी लिखेंगे गली की चौड़ाई कथी है गली की चौड़ाई। ये क्या है चौड़ाई समझ में आ गया ना। ऊंचाई दूरी है ना बन जाएगा इस प्रकार। ऊंचाई दूरी से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे बनना जाएगा भारी है। सबसे पहले हमको क्वेश्चन समझना बार क्वेश्चन को पढ़ना पढ़ के जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो क्या करना अच्छा से क्या बनाना है चित्र बना लेना है। इसमें यह समझना है कि जब 30 डिग्री कोण बनेगा तो लंब क्या होता है लंब क्या होता है लंब क्या होता है 30 डिग्री कोण बनता है। 30 डिग्री कोण बनेगा तो क्या होगा लंब क्या होगा छोटा आधार क्या होगा 12। 60 डिग्री कोण बनेगा तो क्या होगा लंब आधार क्या होगा छोटा। 45 डिग्री कोण बनेगा तो लंब क्या होता है बड़ा। संबंध तो आप लोग जान ही रहे हैं ना। इस प्रकार क्या हो जाएगा बन जाएगा ना। नया बैच शुरू है ना यानी व्हाट्सएप नंबर कितना है 72 94 18 68 68 ना क्या है 68 है। उसके बाद में आवासीय गोल्डन कोचिंग सेंटर या विद्या निकेतन सदर चौक बैतापुर ना जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। अब एग्जाम जो हुआ है ना 25 में 100% क्वेश्चन क्या किया है टैली किया है। मैथ में डरने की बात नहीं जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं 100% क्वेश्चन टकराएगा।